हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप पढ़ रहे हैं रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विश्व के मत्स्य पालन, यानी पूरे विश्व में मत्स्य पालन कहाँ कहाँ होते हैं और मत्स्य का प्रयोग खाद्यान्न के अलावा और किस किस में होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले टॉपिक में आप लोग जल संसाधन के बारे में, मिट्टी संसाधन के बारे में, वन संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य पालन कि मत्स्य पालन किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मानव की 3 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें जो रोटी है या खाद्यान्न पदार्थ है, मत्स्य पालन का अधिकांश उपयोग खाद्यान्न पदार्थों के रूप में होता है। या ऐसे देश जो कि महासागर के किनारे बसे हुए हैं, उनमें अधिकांशतः देश मत्स्य पालन या तो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं या खुद को खाद्यान्न के लिए मत्स्य का उत्पादन वो करते हैं। तो अधिकांश देखा जाए तो ऐसे कुछ देश जो कि शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, इन क्षेत्रों में मत्स्य का पालन बड़े पैमाने पर होता है। हम लोग बात करेंगे अगर पूरे विश्व में तो चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, यूरोप के कुछ ऐसे कंट्री हैं जो बड़े पैमाने पर मत्स्य का उत्पादन करते हैं। इनके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश भी हैं जो कि शीत क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ भी मत्स्य पालन का उत्पादन किया जाता है। मत्स्य पालन वर्तमान समय में यह बड़े पैमाने पर इसकी मांग बढ़ रही है और जो मत्स्य पालन है उसकी मांग के साथ साथ इसका उत्पादन भी, या हम कह सकते हैं कि इस मत्स्य को पकड़ने का काम भी बड़े पैमाने पर तकनीकी की सहायता से बढ़ रहा है। पूरे विश्व में मत्स्य की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां हैं जो कि अधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं। इनमें हेरिंग है, कॉकटेल है, मैकरल है, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, टूना है, जो बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। लेकिन ये जो मत्स्य पालन के जो क्षेत्र होते हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं। इनके लिए कुछ आवश्यक दशाओं की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर भौगोलिक दशाएं उत्पन्न होती हैं वहीं पर ही ये विकसित हो पाती हैं। तो भौगोलिक दशा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। पहला है प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन एक सूक्ष्म वनस्पति होती है जो मत्स्य का भोजन भी होती है। तो जिन क्षेत्रों में प्लैंकटन की आपूर्ति होती है या प्लैंकटन का उत्पादन होता है, उन देशों में अधिकांशतः मत्स्य पालन होता है। प्लैंकटन वनस्पति का विकास उन स्थानों पर होता है जहां एक ओर से ठंडी गर्म जलधारा, एक ओर से ठंडी धारा और एक ओर से गर्म जलधारा आती है। तो दोनों के धाराओं के मिलने से वहां पर प्लैंकटन वनस्पति का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क के निकट गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की जो ठंडी धारा जो आती है, उन दोनों के मिलने से प्लैंकटन का निर्माण होता है। तो जहाँ जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं, उन दोनों के मिलने से प्लैंकटन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अगला है टेम्परेचर। अगर हम लोग बात करेंगे मत्स्य के उत्पादन की, तो मत्स्य का उत्पादन बहुत ही कम या माइनस वाले स्थानों पर कम होता है या बहुत ही ज़्यादा अधिक तापमान वाले स्थानों पर भी कम होता है। तो मत्स्य के लिए जो आवश्यक दशाएं बताई गई हैं उनमें 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ पर तापमान रहता है, वहाँ पर अधिकांशतः ऐसे स्थानों पर मत्स्य का उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत शीतोष्ण जो क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र अधिक आते हैं और वहाँ पर अनुकूलतम दशाएँ मत्स्य पालन के लिए मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है उथले सागर। उथले सागर यानी ऐसे सागर जिनकी गहराई बहुत कम होती है या वो जो बहुत कम गहरे होते हैं, ऐसे स्थानों पर मत्स्य का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ आसानी से प्लैंकटन भी उपलब्ध होते हैं, सूर्य का तापमान भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए उथले जो स्थान होते हैं वहाँ पर मत्स्य का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसी में अगला है नदियों के ज्वार नदमुख या नदियों के डेल्टाई भाग। ऐसे स्थान जहाँ पर नदियाँ आकर के मिलती हैं, जैसे मान के चलें कि ये कोई स्थल एरिया है
और ये कोई जलीय एरिया है या कोई सागर है। तो जब कोई नदी आती है और अपने साथ लाए हुए अवसादों को नदी जब समुद्र किनारे निक्षेपित कर देती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। उसी डेल्टा के स्थान पर यहाँ पर ज्वारनदमुख भी बन जाते हैं। ज्वारनदमुख बनने से यहाँ पर मत्स्य का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज्वारनदमुख पाए जाते हैं वहाँ पर अधिकांश मत्स्य पालन होता है। अगला है लवणता यानी कि सैलिनिटी। लवणता जो होती है वो जल के खारेपन को दिखाती है और लवणता को हम ग्राम प्रति लीटर में पढ़ते हैं। तो जो अधिकांश जो मत्स्य पाई जाती हैं ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर 20 से 30 ग्राम प्रति लीटर लवणता रहती है उन स्थानों पर मत्स्य ज़्यादा विकसित होती हैं। यानी महासागर में मिलने वाले वह भाग या क्षेत्र जहाँ पर लवणता की मात्रा 20 से 30 ग्राम प्रति लीटर है वहाँ पर अधिकांशतः मत्स्य का उत्पादन होता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लवणता का प्रतिशत ना तो 30 से ज़्यादा है और ना 20 से कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में आसानी से इनका अधिकांशतः उत्पादन हो जाता है। अगला है ओशन करंट या महासागरीय धाराएं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि महासागरीय धाराओं जो होती हैं वो भी मत्स्य पालन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे प्लैंकटन का निर्माण करती हैं और प्लैंकटन का निर्माण होने से मत्स्य का उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ठंडी और गर्म जल धाराएँ जब एक स्थान पर मिलती हैं तो उस स्थान पर कोहरे के साथ में प्लैंकटन का निर्माण हो जाता है। जैसा कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पे जो न्यूयॉर्क जो सिटी है उसके किनारे का जो भाग है वहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जब दोनों मिल जाती हैं तो वहाँ पर प्लैंकटन का निर्माण होता है, इसीलिए वहाँ उत्पादन भी मत्स्य का ज़्यादा होता है। तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये मत्स्य उत्पादन कराने में सहायक होती हैं। अगला है जनसंख्या या पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है और वह समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है तो ज़्यादा जनसंख्या होने से ज़्यादा मछली की मांग बढ़ेगी, मछली की ज़्यादा मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जैसे कि चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक होने के साथ साथ चीन में मछली की मांग अधिक रहती है, इसलिए मत्स्य का उत्पादन भी वहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसी में लास्ट है यातायात या ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन में भी मत्स्य उत्पादन का योगदान रहता है, क्योंकि अब वर्तमान समय में देखा जाए तो जो जलयान जो होते हैं वो फ्रिज वाले या कोल्ड गृह वाले होते हैं जहाँ पर मछली को पकड़ करके और एक लंबी दूरी तक मछली को ले जाया जा सकता है, क्योंकि जलयान ठंडे होने के कारण वो बहुत ही जल्द ख़राब नहीं होते हैं। तो इसलिए यातायात के जब अच्छे साधन होते हैं तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो रहे मत्स्य को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण। इन्हीं स्थानों पर ही केवल मत्स्य का उत्पादन हो पाता है और बाकी जो स्थान होते हैं वहाँ उत्पादन तो होता है लेकिन उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। अब हम बात करेंगे विश्व में मिलने वाली मत्स्य की प्रजातियाँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जल होता है वो दो ही प्रकार का होता है। एक तो खारा जल होता है जो महासागरों में पाया जाता है, एक मीठा जल होता है जो कि नदियों में झीलों में पाया जाता है। तो पूरे विश्व में दो ही प्रकार की मत्स्य पकड़ी जाती हैं, या तो वो खारे जल की मत्स्य होती हैं या वो मीठे जल की मत्स्य होती हैं। और जो खारे जल की जो मत्स्य होती हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रजातियां रहती हैं, जिसमें हेरिंग मछली है, मैकरेल मछली है, इसमें मैनहेडल है, कौड़ है और टूना है। ये कुछ ऐसी मछलियां हैं जो बड़े पैमाने पर इनको पकड़ा जाता है, क्योंकि इनका उत्पादन क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ताजे जल की मछलियाँ होती हैं, इसमें प्रजातियों का जो प्रतिशत रहता है वो कम रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ही विशेष प्रजातियां मिलती हैं और उनको ही पकड़ा जाता है। तो ये तो हो गई विश्व में मिलने वाली मत्स्य की प्रजातियां। अब लास्ट में है मत्स्य का विश्व वितरण, कि यानी कि पूरे विश्व में मत्स्य कहाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व की हम लोग बात करेंगे तो दो विश्व में मत्स्य मंडियाँ भी हैं। इनमें जो सबसे बड़ी मंडी है पूरे विश्व की उसका नाम है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक यूएसए में पड़ती है, यूएसए के किनारे पर है। ये पूरे विश्व की मत्स्य मंडी है सबसे बड़ी। इसके अलावा एक है इंग्लैंड में है, उसको कहते हैं डॉगर बैंक। डॉगर बैंक ये इंग्लैंड में है।
या ब्रिटेन में है, ये भी मत्स्य मंडी मानी जाती है। तो ये पूरे विश्व की 2 बहुत बड़ी मछली की मंडियां हैं जहां पर बड़े पैमाने पर मत्स्य को पकड़ा जाता है। अब हम बात करेंगे मत्स्य का विश्व वितरण कि पूरे विश्व में मत्स्य कहाँ कहाँ मिलती हैं और कैसा इनका वितरण है। तो जैसा कि हम जानते होंगे कि वे देश या महाद्वीप जो महासागर के किनारे होते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से ये मत्स्य पकड़ी जाती हैं। इनमें अटलांटिक का, अगर हम लोग बात करें कि अटलांटिक का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये मत्स्य पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा पश्चिमी अटलांटिक में भी मत्स्य पकड़ी जाती हैं। प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी महासागर दोनों किनारों पर, यानी जो जापान, चीन, ये जो भाग है प्रशांत महासागर का, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ भी मत्स्य पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो अन्य क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जैसे अटलांटिक का क्षेत्र है पूर्वी अमेरिका वाला, वहाँ पर भी मत्स्य पकड़ी जाती हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक जिसका नाम था विश्व में मत्स्य पालन, और ये भी एक संसाधन है जो आवश्यक है। और इस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्स। थैंक यू।